हेलो एंड वेलकम टू मैजेस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है अपना, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी और रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम है उससे रिलेटेड हम लोग ने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड एमसीक्यूज है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी हिस्ट्री का ऑलरेडी कर चुका होगा, आप उसको प्लेलिस्ट में बना होगा, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो ज्योग्राफी में जो भी एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवे रिपीट करता है उसी एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी में से कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि करके ज्योग्राफी वाला क्या है अपना, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो नॉर्मली रिवर आइलैंड नहीं बना सकता, नॉर्मली जो सी होते ओशियन होते उसमें आइलैंड बनते हैं, लेकिन हमारे पास एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिवर आइलैंड बनाया है जिसका नाम क्या है, माजुली। माजुली असम में पड़ता है। ठीक है, तो असम में जो माजुली है वहां पे जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। किस रिवर पे सिचुएटेड है, रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आपको मिल जाएगा माजुली। उमानंदा भी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही है आइलैंड, लेकिन ये छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और ये सबसे लार्जेस्ट है माजुली। तो याद रखिएगा अपना जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आपको मिलेगा माजुली, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम लोग को पता, हमने अर्थ को अपना डिवाइड करके रखा नहीं, अर्थ अपना इक्वेटर 0 होता है, इधर अपना जो है 23.5 ये नॉर्थ होता है, इधर आप लोग आएंगे तो इधर मिलेगा 23.5 अपना जो है ये साउथ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा जो है इक्वेटर हो गया। नहीं तो ये हमारा जो है इक्वेटर हो गया अपना। इधर की तरफ आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ इसको बोलेंगे हम लोग जो है कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, इंडिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है इंडिया से पास होता है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास होता है, ऑस्ट्रेलिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ऑस्ट्रेलिया से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। तो हमसे पूछा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला 23.5 नॉर्थ। तो 23.5 नॉर्थ जो है इंडिया से क्रॉस करता है। तो इसको याद रखना है, इंडिया का 8 स्टेट होता है जहां से कवर अप करता है, ऑलमोस्ट इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन दी वर्ल्ड। ये खूब ज्यादा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच होता है, या बोल दे हम लोग अर्थ पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है मरियाना ट्रेंच होता है। ठीक, मरियाना ट्रेंच होता है जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। तो पैसिफिक ओशियन में क्या होगा, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। तो मरियाना ट्रेंच जो होता है ऑलमोस्ट 11,000 मीटर के आसपास इसका डेप्थ होता है। ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इतना ज्यादा डीप है कि आपका माउंट एवरेस्ट इसमें खो जाए। तो इसको याद रखिएगा, मरियाना ट्रेंच कहां सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लार्जेस्ट लेक पूछा है, ये नहीं पूछा सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर। तो हमसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट लेक, तो हम लोग ये बोलेंगे कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी हमारा लार्जेस्ट होगा। ठीक, कैस्पियन सी हमारा लार्जेस्ट लेक होगा अपना। ठीक है, लेकिन ये कैसा होगा, ये सॉल्ट वाटर वाला लेक होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट लेक है लेकिन ये फ्रेश वाटर का होता है। अगर हमसे कोई पूछता है लार्जेस्ट लेक बताओ तो फ्रेश वाटर का, तो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट लेक होता है अपना। फ्रेश वाटर का जो है लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक सुपीरियर, यूएसए कनाडा बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट लेक, तो लेक सुपीरियर है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं दिया है, ओनली बोल रहा है लार्जेस्ट लेक। तो लार्जेस्ट लेक में कैस्पियन सी आ जाएगा। ये सॉल्ट वाटर का लेक है, ओवरऑल लार्जेस्ट भी है। ये जो लेक बैकाल होता है ये सबसे डीपेस्ट लेक होता है अपना। चलो, विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो हम लोग को पता 7 कॉन्टिनेंट है अपने पास। तो जो सबसे कोल्डेस्ट कौन होगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ना ही यूरोप है, एशिया, ये सब नहीं है। कौन सबसे ज्यादा है, सबसे जो कोल्डेस्ट होता है अंटार्कटिका होता है। पेंगुइन वगैरह रहता और कुछ नहीं रहता वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे क्या होता है, वो मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पूरी तरह से खाली है हमारा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में ही जो है ग्लेशियर मिलेगा आपको, ऑब्वियस है, सबसे बड़े ग्लेशियर जो है यहीं पे मिलेंगे। जो डूम्सडे नाम का ग्लेशियर है वो आपको अंटार्कटिका में ही मिलेगा, और वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट अपना क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है अपना। प्राइम मेरिडियन कहां से पास होता है, प्राइम मेरिडियन जो है किसको बोलते हैं हम लोग, तो जीरो। हम लोग को पता है, हमने अर्थ को क्या किया है,
अर्थ पे टाइम जोन बनाने के लिए हमने अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास किया, ग्रीनविच, लंदन के पास ग्रीनविच एक सिटी है जहां से ये लाइन पास होता है। फिर हमने करके ऐसे ऐसे करके लाइन ऐसे ड्रॉ किया है ना, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये जो जीरो वाला लाइन होता है जो कि लंदन ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच किसका पार्ट है, लंदन किसका पास है, यूनाइटेड किंगडम का। तो यहां से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक। इंडिया जो होता है, इंडिया हम लोग कितना आगे हैं, तो हम लोग जो है बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो क्या होता है, GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट्स, नहीं तो हम लोग इतना आगे हैं, 5 और 30 मिनट्स हम लोग प्लस होते हैं। ईस्ट में जो कंट्री होता है प्लस होता है और वेस्ट में माइनस होता है, तो हम लोग अहेड हैं, लंदन से हम लोग कितना अहेड है, 5 और 30 मिनट्स। इसको याद रखिएगा, 5 और 30 मिनट्स हम लोग अहेड होते हैं लंदन से। नेक्स्ट, विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक विंध्या रेंज है जो ऑलमोस्ट इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। कौन, विंध्या रेंज। दूसरा होता है अरावली, जो राजस्थान वाले साइड से स्टार्ट होकर मध्य प्रदेश दिल्ली तक जाता है। तो अरावली और विंध्या हमारे पास दो है अपने पास, एक अरावली ऐसे करके जा रहा है और एक अपने पास विंध्या है। इसके बीच वाला जो प्लेट है ये प्लेटू, इस प्लेटू को हम लोग बोलते हैं मालवा, नहीं ये मालवा प्लेटू के नाम से फेमस है, मालवा। तो मालवा प्लेटू कहाँ का पार्ट है अपना, बेसिकली मध्य प्रदेश वाला जो साइड है वहां पे मिलेगा आपको। छोटा नागपुर प्लेटू आपका झारखंड वाला साइड है वहां पे मिलेगा, ठीक। डेक्कन प्लेटू आंध्र प्रदेश अपना महाराष्ट्र वाला साइड आपको वहां पे मिलेगा, तो मालवा प्लेटू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक वाटर बॉडी होता है, ठीक। तो ये स्टेट जो होता है ये दो लैंड मास को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा और लैंड मास को सेपरेट करता है। तो इंडिया और श्रीलंका जो लैंड मास उसको सेपरेट करेगा, पाल्क स्टेट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है पाल्क स्टेट। तो पाल्क स्टेट जो है ये फेमस है, जो क्या करता है, पाल्क स्टेट जो है सेपरेट करेगा इंडिया श्रीलंका को। अभी ईरान के साथ जो फाइट हो रहा है तो आप देखे होंगे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज होता है, जहां से कोई भी शिप जो है क्रॉस करता, ऑयल सबसे ज्यादा जो है इसी रूट से जो है पूरे वर्ल्ड में जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ आपको ओमान मिलेगा, एक तरफ आपको मिलेगा ईरान, इसी को जो है यहाँ पे अभी ब्लॉक कर दिया गया है, नहीं तो बहुत फेमस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी। बेरिंग स्टेट बहुत फेमस है, बेरिंग स्टेट जो है रसिया और यूएसए को सेपरेट करता है, ठीक। बेसिकली अलास्का और रसिया को सेपरेट करता है, अलास्का यूएसए के पास है, पहले रसिया के पास था, अब यूएसए के पास है। तो ये बेसिकली रसिया और यूएसए को सेपरेट करता है, कौन, बेरिंग स्टेट। खूब पूछता है ऐसा वाला। चलो नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, नहीं मतलब जिसका रेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होता है रॉकीज। रॉकीज कहाँ मिलेगा हमको, तो ये साउथ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। सॉरी एंडीज जो है हमको साउथ अमेरिका मिलेगा, रॉकीज हमको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। रॉकीज हमको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। हमसे क्या पूछा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडीज होता है, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या होगा, तो माउंटेन रेंज होता है अपना ये एंडीज होता है, जो कि साउथ अमेरिका में होता है। रॉकीज जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अपना, इसको याद रखिएगा अपना। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, खूब पूछता है ऐसा, रॉकीज और एंडीज। तो एंडीज सबसे लॉन्गेस्ट होता है, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका का है। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये एग्जाम सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है एग्जाम में, ये वाला ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, कौन सा, लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे मिलेगा हमको ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ मिलता है हमको, ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, पूछता है कभी कभी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बोलना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन रेंज भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक साइड में डेजर्ट होगा और एक साइड में आपका जहाँ पे पॉपुलेशन रहता है। तो ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, बहुत फेमस है, नहीं अपना जो कोरल रीफ से बना होता है, बहुत फेमस जगह है ये, तो इसको याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ये है अपना। तो ज्योग्राफी में हमारे यही मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे, जो बार बार रिपीटेड बेसिस पे होते हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो हम लोग अगले सेशन में बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को लेके आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, जय हिंद।